हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज में मार्केटिंग मैनेजमेंट जो हमारा लेसन नंबर 11 है उसका जो टॉपिक लेने जा रहे हैं दैट इज पैकेजिंग। एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि ये प्रोडक्ट मिक्स का एलिमेंट है। प्रोडक्ट मिक्स हमारा मीनिंग क्या है? प्रोडक्ट मिक्स का ऑल द एक्टिविटीज और द डिसीजंस दैट आर रिलेटेड विद द प्रोडक्ट इज नोन एज प्रोडक्ट मिक्स। यानी एवरी डिसीजन, एवरी एक्टिविटी जो हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड होगी दैट इज नोन एज प्रोडक्ट मिक्स। और इस प्रोडक्ट मिक्स में हमारे तीन एलिमेंट्स हो जाते हैं। पहला होता है हमारा ब्रांडिंग, सेकंड इज पैकेजिंग और थर्ड होता है हमारा लेबलिंग। और इस एलिमेंट को, इस कंपोनेंट को आज हम लेने जा रहे हैं दैट इज पैकेजिंग। सबसे पहले पैकेजिंग के मीनिंग की बात करते हैं। देखो, सबसे पहले आप ये सोचो कि पैकेजिंग का एक सिंपल वर्ड्स में मीनिंग क्या होता है। देखो, पैकेट का मीनिंग होता है या तो हमारी जो गुड्स हैं, जो प्रोडक्ट है, या तो वो रैपर में पैक्ड हैं या कंटेनर में या किसी बैग में। तो यही वर्ड्स यहाँ पे रहेंगे कि रैपर, कंटेनर और बैग। अब इसी से रिलेटेड हमारा मीनिंग बनेगा। हमने इस रैपर को, कंटेनर को और बैग को सबसे पहले डिजाइन करना है और डिजाइन करने के बाद उसको हमें प्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो यही है हमारा पैकेजिंग का कंप्लीट मीनिंग। वो सब टास्क, वो सब एक्टिविटीज, कौन सी एक्टिविटीज? दैट आर रिलेटेड विद डिजाइनिंग एंड प्रोडक्शन। देखो, इस पैकेट्स को, चाहे वो रैपर हैं, कंटेनर हैं या बैग हैं, इन्हें सबसे पहले हम डिजाइन करते हैं कि कैसा रैपर बनेगा, कैसा कंटेनर बनेगा, और फिर हम उसको प्रोड्यूस करते हैं। तो यही हमारा मीनिंग है। ऑल दोज एक्टिविटीज दैट आर रिलेटेड विद द डिजाइनिंग एंड प्रोडक्शन। किस चीज की डिजाइनिंग एंड प्रोडक्शन? ऑफ एप्रोप्रिएट रैपर, कंटेनर और बैग फॉर द प्रोडक्ट। जिसमें प्रोडक्ट रखा जाएगा, उस कंटेनर की, उस रैपर की, उस बैग की डिजाइनिंग और प्रोडक्शन, दैट इज नोन एज द पैकेजिंग। अब हम बात करते हैं कि पैकेजिंग की टाइप्स क्या हैं, उसके लेवल्स क्या हैं, उसके स्टेजेस क्या हैं। देखिए बेटा, इसको हम कहें तो टाइप्स ले लीजिए। तीन वर्ड्स हैं जो यूज किए जाते हैं। थ्री टाइप्स ऑफ पैकेजिंग, थ्री लेवल्स ऑफ पैकेजिंग या थ्री स्टेजेस ऑफ पैकेजिंग। ठीक, तो सबसे पहली होती है हमारी प्राइमरी स्टेज, दिस इज द फर्स्ट स्टेज। उसके बाद होती है सेकंड स्टेज और उसके बाद है ये थर्ड लेवल। अब प्राइमरी लेवल क्या है? फर्स्ट हमारा जो लेवल है प्राइमरी लेवल, जिसमें प्रोडक्ट रखा जाता है, जिसमें प्रोडक्ट फिल किया जाता है। और इसकी दूसरी जो स्पेशल फीचर है वो ये है, until the product is used completely this packaging will remain with the product। जब तक हम प्रोडक्ट को पूरी तरह से यूज नहीं कर लेंगे, वो पैकेट के साथ ही रहेगा। हम उस पैकेजिंग को खत्म नहीं करते, फेंकते नहीं है। दिस इज नोन एज प्राइमरी पैकेजिंग। फॉर एग्जाम्पल, पेस्ट इज पुट इन ट्यूब। देखिए, आप ट्यूब को तब तक रखते हो जबकि टूथपेस्ट आपका खत्म नहीं हो जाता। सो दिस इज नोन एज प्राइमरी पैकेजिंग। मीन्स प्रोडक्ट इज पुट in that packaging and this packaging will be there with the product until the product is completely finished। ये हो गई हमारी प्राइमरी पैकेजिंग। सेकंड पैकेजिंग कौन सी होती है? जिसमें हमने उस ट्यूब को रख दिया टू कीप द प्रोडक्ट सेफ, कि प्रोडक्ट सेफ रहे। ठीक है, तो ये कौन सी पैकेजिंग है? इट इज द कार्डबोर्ड पैकेट, जिसमें हमने उस ट्यूब को रख दिया एंड दिस पैकेजिंग विल बी थ्रोन। जो हमारी सेकंड पैकेजिंग है, सेकेंडरी पैकेजिंग, दिस पैकेजिंग इज थ्रोन व्हेन वी स्टार्ट यूजिंग द प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें हम बार बार, देखो, हम बार बार उसको, अपने पेस्ट को इसमें डाल के नहीं रखेंगे। तो दिस पैकेजिंग इज थ्रोन व्हेन वी स्टार्ट यूजिंग द प्रोडक्ट। तो ये हो जाती है हमारी सेकंड पैकेजिंग। उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। ट्रांसपोर्टेशन टू कीप द गुड्स सेफ व्हेन दे आर इन ट्रांजिट। जब वो ट्रांजिट में है तो उनको कैसे सेफ रखना है। तो हम ये जो सेकेंडरी पैकेजिंग वाले सारे गुड्स हैं उसको प्रॉपरली हम इसमें पैक कर देते हैं बेटा। दिस इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। सो थ्री लेवल्स ऑफ पैकेजिंग इज देयर। वन इज प्राइमरी, दिस पैकेजिंग इज रिमेन्स विद द प्रोडक्ट अंटिल द प्रोडक्ट इज यूज कंप्लीटली। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जहां पे आपको चीज को एक्सप्लेन करना ना आए, वहां पे एक बहुत सिंपल सा फंडा है कि आप उसको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर दो।
वो एग्जामिनर को ये बता देता है आपका एग्जाम्पल कि आपको लिखना नहीं आया बट कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। तो फॉर एग्जाम्पल टूथपेस्ट इज पुट इन द ट्यूब, दैट इज द प्राइमरी पैकेजिंग, और ये पैकेजिंग तब तक रहेगी जब तक प्रोडक्ट यूज नहीं होता। सेकेंडरी पैकेजिंग को हम फेंक देते हैं जैसे ही हम प्रोडक्ट को यूज करना शुरू करते हैं। दिस इज फॉर द एक्स्ट्रा सेफ्टी फॉर द प्रोडक्ट। सेकेंड ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग, जैसे कि नाम ही आपको बता रहा है, दिस इज फॉर द गुड्स, फॉर दिस इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ गुड्स व्हेन दे आर इन ट्रांसिट। तो ये हमारी ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग होती है बेटा, और इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स डाल दिए जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग के। फर्स्ट फंक्शन इज प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन किससे चाहिए? अगेंस्ट सन, रेन, मॉइस्चर, ब्रेकेज, इंसेक्ट्स, इन सब चीजों से हमें प्रोटेक्शन चाहिए। बट दिस प्रोटेक्शन डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट, कि कैसा हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, हमें यह भी देखना पड़ेगा कि टाइप ऑफ प्रोडक्ट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे बिस्किट्स वगैरह हैं, बिस्किट्स हैं, चिप्स हैं, तो हम ये चाहते हैं कि ये मॉइस्चर ना इनको कैच करे, इंसेक्ट्स ना आए, तो एयर टाइट कंटेनर्स हैं उनके लिए। ठीक है, तो प्रोटेक्शन किस चीज से हुई? फ्रॉम मॉइस्चर, और एंड फॉर दिस किस तरह की पैकेजिंग? एयर टाइट कंटेनर्स। अगर हमारा टेलीविजन है, राइट, इसको हमें किस तरह की प्रोटेक्शन चाहिए जब वो ट्रांजिट में है या कुछ है? बिग बोर्ड कार्टन्स होते हैं, ताकि, क्योंकि जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं वो थोड़े डेलिकेट होते हैं, उनको हम कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? दीज आर केप्ट इन द बिग बोर्ड कार्टन्स सो दैट इट कैन बी प्रोटेक्टेड, इट कैन बी मेड सेफ। तो ये प्रोटेक्शन हमारी सबसे पहले पैकेजिंग का पॉइंट आ जाता है कि ये हमारे प्रोडक्ट को, इट मेक्स आर प्रोडक्ट सेफ। ठीक है, चाहे वो हम उन्हें यूज कर रहे हैं उस वक्त, चाहे हम उसको ट्रांजिट में है, दिस इज गोइंग टू कीप द प्रोडक्ट सेफ। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफिकेशन। फ्रॉम द पैकेजिंग इटसेल्फ द कस्टमर्स विल आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। वो नाम भी कई बार नहीं पढ़ते, बट दे विल जस्ट सी द पैकेजिंग एंड दे विल आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि हमारे ब्रांडिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग के दो फंक्शन हमेशा सेम होंगे। इनके दो फंक्शन सेम, कौन कौन से? पहले तो होता है आइडेंटिफिकेशन, और दूसरा हमारा इसका जो सेम आता है वो होता है साइलेंट सेल्समैन। ठीक है, साइलेंट सेल्समैन, या जिसको आप कहते हो प्रमोशन। ये दो आपके फंक्शंस हमेशा सेम रहेंगे, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग के आइडेंटिफिकेशन एंड साइलेंट सेल्समैन। तो ये आइडेंटिफिकेशन पैकेजिंग से ही हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोक की बोतल देखोगे, इसकी शेप ही अलग है, और बॉटल की शेप से ही आपको पता चल जाता है कि इसमें कोक डला हुआ है। सेकंड बेटा, ये एग्जाम्पल आपके लिए थोड़ा सा न्यू होगा क्योंकि आजकल ये चीजें आती नहीं है। कोडैक रील्स होती थी बेटा, रील्स जो कैमरा में डलती हैं। आजकल तो हम मोबाइल वगैरह से फोटोज लेने लगे हैं, लेकिन उसका एक के लिखा हुआ होता था, और वो के किस तरह से लिखा होता था? येलो एंड ब्लैक कलर से। ठीक है, और उसको देखते ही समझ आ जाता था कि ये कोडैक के प्रोडक्ट्स हैं। आजकल भी कैमरामैन इन्हें यूज कर रहे हैं, बट जनरली हम जो पब्लिक वगैरह है वो हमारे पास कैमरास कम हो गए हैं और मोबाइल्स हो गए हैं। तो ये जो थी, ये कैमरा की रील होती है जनरली कोडैक की। तो येलो एंड ब्लैक के देखते ही समझ आ जाता था कि ये कोडैक के प्रोडक्ट्स हैं। जैसे कि कोक की बॉटल, उसकी पैकेजिंग से पता चल जाता है कि ये कोका कोला की बॉटल है। तो आइडेंटिफिकेशन, इट इज फॉर द कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। आगे देखिए कन्वीनियंस। कन्वीनियंस हमें कब कब चाहिए पैकेजिंग में? हम चाहे गुड्स को यूज कर रहे हैं तब भी हमें कन्वीनियंट होना, हम चाहते हैं कि वी शुड बी कन्वीनियंट वाइल यूजिंग द प्रोडक्ट। चाहे हम उसे स्टोर कर रहे हैं या हम उसे शिफ्ट कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह पे, तो ये पैकेजिंग हमें तीनों टाइम पे कन्वीनियंस देती है। हम प्रोडक्ट को यूज करें, फॉर एग्जांपल कोक का ही ले लीजिए, हम यूज करें, वी आर वेरी कन्वीनियंट, वी कैन यूज द बॉटल, वी कैन ड्रिंक द कोक फ्रॉम द बॉटल वेरी इजीली। बहुत आराम से हमने बॉटल को यूज किया और कोक को पी लिया। हम एक जगह से हम उसको स्टोर कर रहे हैं, बॉटल्स को हम स्टोर भी बहुत इजीली कर सकते हैं, चाहे 10 दिन करें, 15 दिन करें, महीना करें। ठीक है, शिफ्ट, व्हेन द गुड्स आर इन ट्रांजिट, कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती। ये पूरा एग्जांपल, जैसे कोक का बॉटल्स, इस पूरी कन्वीनियंस में एक एप्लीकेबल एग्जांपल है। either we are going to use the product, we are going to store the product or to ship the product, packaging plays an important role in it। ठीक है, एग्जांपल ले लीजिए कोक की बोतल्स। ठीक है, पैकेजिंग ही तो है वो बॉटल की। नेक्स्ट पॉइंट लीजिए बेटा, प्रमोशन। यही पॉइंट जो मैंने अभी आपको कहा था, साइलेंट सेल्समैन या प्रमोशन। ब्रांडिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग का सेम पॉइंट आता है ये हर जगह।
इट वर्क्स एज ए साइलेंट सेल्समैन। अगर पैकेजिंग बहुत अच्छी है तो कस्टमर उसको जरूर एक बार उठा के ट्राई करना चाहेगा, ठीक है, क्योंकि उनको यहीं से एक बार पता चल जाता है क्वालिटी, कि अगर पैकेजिंग अच्छी है दे विल लाइक टू जज कि कैसा उसकी क्वालिटी होगी प्रोडक्ट की। फ्रॉम द पैकेजिंग इटसेल्फ दे ट्राई टू जज द प्रोडक्ट, और वो उसको जरूर ट्राई करेंगे, एंड स्पेशली इफ इट इज किड्स प्रोडक्ट। ये तीनों में याद रखो कि अगर वो किड्स की प्रोडक्ट है और पैकेजिंग अच्छी है, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू प्रमोट द सेल्स। दे आर वर्किंग एज अ साइलेंट सेल्समैन, दे विल इंड्यूस द कस्टमर्स टू यूज द प्रोडक्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, राइजिंग द हेल्थ स्टैंडर्ड्स। जो भी चीज हमारी पैक्ड है, उस पैक्ड में चांसेस ऑफ कंटेमिनेशन, चांसेस ऑफ एडल्ट्रेशन, ये बिल्कुल कम हो जाते हैं। एडल्ट्रेशन कंटेमिनेशन मतलब मिलावट नहीं होगी चीज में, क्योंकि चीज पैक्ड है, तो उससे हमारे हेल्थ स्टैंडर्ड्स थोड़े से मेंटेन रहते हैं बेटा, ठीक है। जो चीज पैक की प्रोड्यूसर ने वही कस्टमर को मिलेगी। सो हेल्थ स्टैंडर्ड्स आर इम्प्रूव्ड इफ द गुड्स आर प्रॉपरली पैक्ड। और वैसे भी आजकल द पर्सन्स, द कस्टमर्स, दे लाइक प्रोडक्ट विच इज पैक्ड। वो हमेशा उनकी जो प्रेफरेंस है, इट इज फॉर द पैकेज फूड इन कंपैरिजन टू द लूज फूड को। वो बिल्कुल भी लूज फूड को, लूज चीजों को वो प्रेफर नहीं कर रहे। दे आर गोइंग टू प्रेफर द पैकेज, ठीक है, ताकि उसमें, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उसमें कंटेमिनेशन के चांसेस कम है। सो इट विल हेल्प देम टू मेंटेन द हेल्थ स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। बाय द हेल्प ऑफ पैकेजिंग द goods, the products, they can be made different from the competitors product, ठीक है। competitors के प्रोडक्ट से भी एक तो डिफरेंट लगते हैं, एंड इट ऑल्सो टेल्स अबाउट द क्वालिटी। जैसे मैंने आपको पहले भी एक जगह ये बता दिया था कि कस्टमर्स पैकेजिंग से ही गेस कर लेते हैं कि वो किस तरह का प्रोडक्ट है। तो वो हमारा जो प्रोडक्ट है वो कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से डिफरेंट हो जाता है, और वो बताता है कि दैट व्हाट टाइप ऑफ क्वालिटी इज देयर इन द पैकेट इटसेल्फ। क्योंकि जो पैकेजिंग है, देखो एक एग्जांपल लो बेटा, चाहे कोक है या पेप्सी है, ये सब प्रोडक्ट्स अदरवाइज ब्लैक हैं, लेकिन जो इनकी पैकेजिंग है, इट इज मेकिंग देम डिफरेंट। बाय द हेल्प ऑफ द पैकेजिंग इट इज वेरी इजी फॉर द कस्टमर्स टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। जैसे आइडेंटिफिकेशन जो हमारा पॉइंट आता है, आइडेंटिफिकेशन हमारा जो पॉइंट आता है वो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, ठीक है। और जो ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आता है, दिस इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ बिजनेसमैन। बस इतना सा फर्क है, ठीक है। दे मेक बाय द हेल्प ऑफ द पैकेजिंग द बिजनेसमैन मेक्स देयर प्रोडक्ट डिफरेंट फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। और अगर हम बात करें आइडेंटिफिकेशन की, इट इज फ्रॉम द कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू, दे आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट वेरी इजीली बाय द हेल्प ऑफ द पैकेजिंग। अब नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ सर्विस आउटलेट्स। आजकल हमारी ज्यादातर जो आउटलेट्स हैं, वो ज्यादातर सेल्फ सर्विस आउटलेट्स हैं। सेल्फ सर्विस आउटलेट मींस द प्रोडक्ट्स आर डिस्प्लेड एंड द कस्टमर्स आर गोइंग टू चूज देयर प्रोडक्ट देमसेल्व्स, दे आर कीपिंग इट इन देयर बास्केट एंड अल्टीमेटली द बिलिंग विल बी डन। मतलब एक जो प्रोडक्ट्स हैं वो शेल्फ पे पड़े रहते हैं, शेल्फ पे कस्टमर्स जाता है, उसको जो जो प्रोडक्ट चाहिए वो अपनी बास्केट में डालता है, और बाद में अल्टीमेटली काउंटर पर जाकर अपनी बिलिंग करवा लेता है, ठीक है। तो जो ऐसे सेल्फ सर्विस वाले आउटलेट हैं, ज्यादातर अब सेल्फ सर्विस ही हो गई है बेटा। जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर्स है, वहां हमारे साथ साथ नहीं घूमेगा कोई भी जो शॉपकीपर है, हमें अपने आप अपने प्रोडक्ट्स चूज करने हैं। तो ऐसे सेल्फ सर्विस आउटलेट्स में जो पैक्ड प्रोडक्ट्स हैं, दे कैन बी इजीली सोल्ड। पैक्ड प्रोडक्ट्स को इजीली हम डिस्प्ले कर सकते हैं। सो दीज प्रोडक्ट्स are very beneficial for the self-service outlets. It will be displayed and very convenient for the customers to choose the product. Next हमारा पॉइंट है इनोवेशनल अपॉर्चुनिटीज। पैकेजिंग में बहुत इनोवेशंस हुई है, इसी इनोवेशन के हिसाब से हम कहते हैं कि यूज करने में जो हमने पहले किया था, स्टोर करने में और ट्रांजिट करने में वेरी इजी, वेरी इजी इन यूजिंग, वेरी इजी इन स्टोरिंग एंड वेरी इजी इन ट्रांजिटिंग द प्रोडक्ट्स। ये सारी किस वजह से हुई है? क्योंकि बहुत नई तरह की इनोवेशनल पैकेजिंग आई है। फॉर एग्जाम्पल कोका कोला, इस पैकेट में, इस तरह के पेट बॉटल्स में इसको ट्रांजिट करना इजी है, इसे यूज करना इजी है, इसे स्टोर करना इजी है। इसी तरह की अगर हम दूसरी इनोवेशनल पैकेजिंग की बात करें तो वो मिल्क की है। मिल्क आजकल जो इस तरह के पैकेट्स में आने लगा है, वो क्या करते हैं, वो पेस्चराइज्ड मिल्क है बेटा।
पेस्टोराइज मिल्क कौन सा होता है, जिसको आप पहले प्रॉपरली उसको एक बार हीट करते हो, इतना हीट करते हो कि उसके सारे जर्म्स खत्म हो जाएं और तुरंत उसको आप चिलिंग पॉइंट पे ले आते हो। तो इस तरह का जो पेस्चराइज्ड मिल्क है, और उसके बाद उसको ऐसे पैक कर दिया दैट इट कैन बी केप्ट इजीली फॉर डेज विदाउट रेफ्रिजरेशन। आजकल मेट्रो सिटीज में इसी तरह के आपको मिल्क के पैकेट मिलेंगे विच कैन बी केप्ट वेरी इजीली विदाउट रेफ्रिजरेशन। ठीक है, तो ये क्या है? इट इज इनोवेशनल पैकेजिंग। न्यू वेज आर देयर टू पैक द प्रोडक्ट सो दैट इट कैन बी इजीली यूज, इट कैन बी इजीली स्टोर्ड, इट कैन बी इजीली ट्रांजिट। ये पैकेजिंग में ही पॉसिबल है इनोवेशन। ठीक है, तो ये सारे हमारे हो गए पैकेजिंग के बेनिफिट्स। हमने 8 बेनिफिट्स किए हैं। तो अपने इस वीडियो में हमने सबसे पहले किया पैकेजिंग का मीनिंग, कि हमने जो गुड्स के रैपर्स हैं, कंटेनर्स हैं, उनको डिजाइन किया और डिजाइन के बाद प्रोड्यूस किया। ठीक है, यही हमारा पैकेजिंग का मीनिंग था। फिर हमने स्टेजेस की, कि कौन कौन से स्टेजेस हैं या लेवल्स हैं या टाइप्स ऑफ पैकेजिंग है। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी या ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। उसके बाद हमने फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग किए, जो हमारे 8 पॉइंट्स हैं बेटा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।